डॉक्टर कपिल जो कि 2017 में पहले तो बीआरडी कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद चर्चा में आए थे। उसके बाद 13 दिसंबर 2019 को फिर उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। फिर तब करीब एक साल के बाद फिर उनके हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने कोई ऐसा हिंसा फैलाने वाली बात नहीं कही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक डॉक्टर कपिल का मामला है, डॉक्टर कपिल निर्दोष थे। हम पहले दिन से ही बोलते आए हैं कि डॉक्टर कपिल ने कोई दोष नहीं किया है। डॉक्टर कपिल एक एक्टिविस्ट हैं और एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं जो लोगों की मदद करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं। डीआरडीओ का जब वो एक केस हुआ था तो जहाँ भी उन्होंने लोगों की मदद की थी, बच्चों की मदद की थी और उनके माध्यम से काफ़ी बच्चे बचे भी थे। मगर ये उत्तर प्रदेश सरकार को, खासकर योगी जी को ये पसंद नहीं आया कि कोई उनके सामने आवाज़ उठा सके, तो उनको झूठा केस लगाया गया, एलिगेशंस लगाए गए। उनको उस समय भी 8 महीने तक जेल में रहना पड़ा, फिर भी हाई कोर्ट ने बेल दिया। उसके बाद वो दोबारा वहाँ पर गए, उनको फिर पोस्टिंग नहीं दी, फिर दोबारा वो लड़ाई लड़ने लगे अपने लोगों की। और एनआरसी में जब एनआरसी आया, CAA आया, तो उस पर उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। अलीगढ़ में वो स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे और वहाँ पर योगेंद्र यादव भी थे। उनके किसी भी भाषण में जो उन्होंने दिया, जो 12 दिसंबर 2019 को जो दिया था वहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर, उसमें कहीं भी हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं पाया कि उससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है। मगर योगी जी को पता था कि इस व्यक्ति को अंदर मुझे डालना है, प्रताड़ना करनी है, उनका शोषण करना है। तो 13 दिसंबर 2019 को एक केस रजिस्टर्ड किया गया 153A। 153 ये है कि 2 ग्रुपों में एक घृणा फैलाने का है, छोटा सा मुकदमा है और ये बेलेबल ऑफेंस है। मगर उनको मुंबई से पकड़ा गया जब उनके वहाँ पर ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं, दलितों को मारा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, उन अपराधियों को नहीं पकड़ सकते हैं। मगर डॉक्टर कपिल को उन्होंने जनवरी के महीने में मुंबई से पकड़ के लेकर आए, जैसे बहुत बड़े वो है, कोई क्रिमिनल है। लाने के बाद में उनको जेल में डालने का काम किया। उनकी जेल भी ट्रांसफ़र की गई। उनको जेल, पहले उनको जाना था अलीगढ़ जेल में, मगर उनको मथुरा जेल में रखा गया। उनको शोषण करने के लिए डॉक्टर कपिल और डॉक्टर कपिल के परिवार को पूर्ण रूप से शोषण किया गया है इस केस में भी। और जो केस लगाया गया था उस केस में भी 13 फरवरी 2019 को अलीगढ़ के कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। मगर 13 फरवरी 2019 को ही सरकार ने NSA लगाने का काम किया। एक तरफ कोर्ट बेल देने का काम कर रहा है और एक तरफ जो सरकार है वो NSA लगाने का काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि NSA वो कानून है जो काला कानून है, जो सरकारें विपक्ष के लोगों पर या उन लोगों पर लगाने का काम करते हैं जो सरकार के गलत कामों को उजागर करने का काम करते हैं। इट मीन्स कि एक्टिविस्ट की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19, वो कहता है हमको कि एवरी सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, जो हमारी एक्सप्रेशन की बात करता है, उसको दबाने का काम करते हैं। तो डॉक्टर कपिल को ही 13 फरवरी 2019 को लगाया गया और आज 1 सितंबर 2019-20 को 19-20 को उन्होंने वहाँ से, जो कोर्ट है, हाई कोर्ट ने उनको एक ऑर्डर दिया है कि उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, क्योंकि जो पिटीशन डाली थी उस पिटीशन को अलाउ कर लिया गया है और जो ऑर्डर था सरकार का, उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया गया है, उनको ख़त्म कर दिया गया ऑर्डर को। तो क्या जैसे कि अब उन्हें हाई कोर्ट से रिहाई मिली है और उन्हें रिहा करने के आदेश दिए गए हैं, तो क्या उसमें योगी सरकार को उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मांगनी चाहिए। योगी सरकार को मांगना चाहिए कि जो उन्होंने गलती करी है, जो 13 फरवरी 2020 को जो उन्होंने उनको NSA लगाने का काम किया था, वो गलती करी है और माफ़ी मांगनी चाहिए। डॉक्टर कपिल से माफ़ी मांगनी चाहिए, डॉक्टर कपिल के परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी पत्नी से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी मदर से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आपको प्रताड़ना की है, हमसे गलती हुई है। क्योंकि हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि जो उनकी डिटेंशन थी वो इलीगल डिटेंशन थी। और डॉक्टर कपिल को सरकार के खिलाफ भी केस डालना चाहिए कंपनसेशन का, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने का काम करते हैं। अगर इलीगल डिटेंशन थी तो जो 8 महीने डॉक्टर कपिल, जो MBBS डॉक्टर हैं, वो जेल में रहे, तो उसका हिसाब कौन देगा? उनके बच्चों का हिसाब कौन देगा? अपने बच्चे के बिना वो रहे हैं,
उनके जो मदर हैं वो कितनी बुजुर्ग हैं, वो तड़पती रही हैं, उनकी मिसेज, पूरा परिवार ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जानबूझकर किया गया है। ऐसे कितने डॉक्टर कफिल हैं जिनको जेलों में डाला गया है, जिनको शोषण किया जा रहा है एनएसए के नाम पर, और सरकारें उनसे बदला ले रही हैं। एक्टिविस्ट को जानबूझकर वो जेलों में डालने का काम, फर्जी मुकदमे लगाने का काम कर रही हैं, फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा। अपने लोगों के अधिकारों को जगाना, अपने लोगों के अधिकारों की बात करना, अपने लोगों के अधिकारों को सचेत करना, ये अच्छी बात है, सब लोगों को करना चाहिए। अगर डॉक्टर कपिल कर रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, डॉक्टर कपिल को प्रमोट करना चाहिए थे। जबकि डॉक्टर कपिल से वो एक प्रकार से बदला लेना चाहते हैं डीआरडीओ हॉस्पिटल के इंसिडेंट का, नहीं बल्कि एनसीआरबी का डाटा है एक, वो कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक आंकड़ा है कि जो 2015 में स्टेटस था कि दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जेल में सबसे ज़्यादा है। अगर देखा जाएगा तो जो एससी लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स लोग हैं, अगर वो देखा जाए कि उनका जो कन्विक्शन रेट है वो 21.7% है, और अंडर ट्रायल वो हैं वो 21% है। और उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर टोटल पॉपुलेशन देखी जाए अकॉर्डिंग द सेंसस ऑफ 2011 का सेंसस कहता है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो 60.6% है, ये पॉपुलेशन है। अगर एसटी की बात करी जाए, 13.3% उनका कन्वेक्शन रेशियो है, और 10.5% उनका अंडर ट्रायल लोग हैं। अगर उनका देखा जाए टोटल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 का, उनका 8.6% है। और अगर ओबीसी देखा जाए तो ओबीसी की 35% रेशियो जो है, 35% जो है वो कन्वेक्शन रेशियो है, और 34% अंडर ट्रायल लोग हैं। और जबकि उनका एक सर्वे हुआ है, सर्वे होने के बाद में आंकड़ा अनुमान लगाया गया है कि उनकी जो जनसंख्या है वो 41% है, 41% मुस्लिम का जो आंकड़ा दिया गया है, मुस्लिम का जो कन्वेक्शन रेट है वो 60.6% है, और अंडर ट्रायल है 18.7%। और उनकी जो जनसंख्या है सेंसस जो 2011 के अकॉर्डिंग 40.2% मुस्लिम है, जबकि उनका कन्वेक्शन रेशियो और उनका अंडर ट्रायल रेशियो बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि जो बहुजन समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, उनका कन्वेक्शन रेट है 87%, और अंडर ट्रायल में है 85% लोग अंडर ट्रायल हैं। क्योंकि जो कानून है वो बहुत महंगा कानून है, अच्छे एडवोकेट्स नहीं होते हैं उनके पास में, गरीब लोग हैं, जानबूझकर उनको जेलों में डाला गया है, उनको बेल नहीं मिल पाती है। जो अमीर लोग हैं या जो एक अलग वर्ग से जो बिलोंग करते हैं लोग, उनके अच्छे अच्छे वकील जाते हैं, फिर जजेज उनके बैठे हैं, तो सब लोग चलता है, सब उनको बेल जल्दी मिल जाती है। हज़ारों करोड़ रुपया देश को लूट कर ले गए विदेशों में, उनका कुछ हुआ नहीं आज तक। और जो बेचारे 500 या 5000 रुपये की चोरी में पकड़े जाते हैं, उनको 5-5 साल की सज़ा होती है। और जो लोग लोन लेते हैं 2000, 10,000, 20,000, 50,000 का, उनको जेलों में डाला जाता है। और जो पूरे बैंक लूट कर ले गए, उनको कुछ नहीं होता है। तो इस देश में शिकल देखकर और जाति देखकर इसमें न्याय होता है, तो ये सरासर गलत है। ये आंकड़ा मिल चुका है। ऐसा क्या कारण है कि इन लोगों को क्या टारगेट किया गया है कि उन्हीं को जेलों में भरा जाए? नहीं, बिल्कुल ये टारगेट है, ये एक मानसिकता है जो मनु की मानसिकता है। मनुस्मृति के जो लोग हैं, उनके स्मृति के जो लोग हैं, वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, न्यायालय में भी वही हैं, पुलिस स्टेशन में वही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में सारे जितने भी जो थाने के इंचार्ज हैं वो एक जाति से हैं, एक पर्टिकुलर जाति से हैं। तो वो सब जाति देखकर काम करते हैं, और कोई भी दलित समाज का, ओबीसी समाज का या एसटी समाज का या फिर मिनॉरिटीज का समाज आता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई अलग प्रकार से करते हैं। और बहुत सारे केस तो ऐसे भी हैं जो उनको थाना लेवल पर ही उनको ख़त्म कर दिया जाता है, कंप्रोमाइज़ करा दिया जाता है। और बहुत सारे लोग तो उसमें अपनी एफआईआर तक भी नहीं लिखवा पाते हैं। एफआईआर के लिए भी बहुत सारी बात होती हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी जो आंकड़े आए हैं 2019 के आंकड़े हैं, मगर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में लेटेस्ट एक कांड हुआ है वहाँ पर कि आगरा के अंदर 3 दलितों को मारा गया। उसके बाद में आप आजमगढ़ जाएंगे तो सत्यमेव जयते नाम का एक वहाँ पर प्रधान था जो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा था, उसने एक स्वर्ण जाति के आदमी से नमस्ते नहीं करी तो उसको गोली मार दी गई। उसके बाद में रायबरेली में आपने देखा होगा थाने में पुलिस वाले ले जाते हैं एक व्यक्ति को जो रिक्शा चलाता है, 3 दिन तक उसको थाने में रखते हैं, टॉर्चर करते हैं और कस्टडी डेथ उनकी हो जाती है। कस्टोडियल डेथ के बहुत सारे केस भी होते हैं। तो पुलिस वहाँ पर शोषण कर रही है। शोषण एक पर्टिकुलर जाति का कर रहा है, बहुजन समाज का शोषण हो रहा है। उधर पुलिस भी कर रही है, उधर सरकारें भी कर रही हैं। सरकारें नौकरी छुड़वा रही हैं, सरकार एजुकेशन नहीं दे रही है।
चारों तरफ से उनका शोषण किया जा रहा है। फिर दोबारा ये इस देश के अंदर जो 85% लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के बहुजन समाज के लोग हैं, उनको गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। फिर दोबारा उनको गुलाम बनाएंगे, क्योंकि ना तो उन पर एजुकेशन होगी, ना उनके पास रोजगार होगा, ना न्याय की प्रक्रिया में उनको भाग लेने का अधिकार है। न्याय की प्रक्रिया में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो आगे आएँ और न्याय जो प्रक्रिया उसको स्ट्रॉन्ग करें, अपने वकीलों को तैयार करें। जब तक वकील और जो लोग हैं और या फिर पत्रकार लोग हैं, जो सही पत्रकार हैं, वो जब तक नहीं आएंगे, समाज की आवाज़ को उठाने के लिए नहीं आएंगे, उनको बचाने के लिए नहीं आएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों की मदद की जाए। देखिए, जब तक सरकारें सिर्फ हिंदू मुसलमान करती रहेंगी, जैसे आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि 3 तलाक के मुकदमे जो था, केस था, उसको बहुत आगे बढ़ाने का काम किया, 370 को बढ़ाने का काम किया, और यहाँ पर 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को बदल दिया था। मगर 2 अप्रैल को यहाँ पर जो दलित समाज के लोग थे और भी लोग थे, उन्होंने एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सरकार को झुकाने का काम किया। उसमें 11 लोगों को शहीद भी होना पड़ा और लाखों लोगों को जेल में डालने का मौका मिला। वो जेल में गए अपने कुर्बानी के लिए। बट उस जो वो मुकदमा, जो मतलब एक कानून था, उसको उन्होंने बदलने का काम किया। तो ये क्या करते हैं कि हमारे जो कानून बने हुए हैं, जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए कानून बने हैं, उनको तो ये ख़त्म कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन कहाँ से देंगे? ये नहीं देंगे हमको प्रोटेक्शन, क्योंकि ये जो हमारे कानून विशेष अधिकार बने हुए हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। जबकि ये कानून में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति के खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसको सही रूप से करना है, उसमें जाति धर्म नहीं देखना है, उसमें अमीरी गरीबी नहीं देखना है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून तो सबके लिए बराबर है ना। तो अमीर, मगर यहाँ जाति देखकर काम होता है, यहाँ धर्म देखकर काम होता है, जो सरासर गलत है, जो एक घृणा को उत्पन्न करता है, जो देश के लिए बिल्कुल खतरनाक है और देश इससे कहीं भी उन्नति नहीं हो पाए।